कभी सोचा है कि ये जो खरबों सेल्स से बना कॉम्प्लेक्स शरीर है, हमारा या किसी जानवर का या फिर एक बड़े से पेड़ का, इसकी शुरुआत आखिर बस एक सेल से कैसे हो सकती है? ये साइंस के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। और ये कहानी किसी और की नहीं, ये हम सबके बनने की कहानी है। और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सुनने में सवाल कितना सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब वो तो हैरान कर देने वाला है और बहुत खूबसूरत भी। तो चलिए इस कमाल के सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो सफ़र है जो हम सब ने तय किया है। एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से लेकर आज हम जो भी हैं, वो एक धीमी मगर लगातार चलने वाली प्रोसेस का नतीजा है। और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं विकास या डेवलपमेंट। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, एक सेल की ज़बरदस्त कहानी। असल में ये जिंदगी का वो यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा जो लगभग हर जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। अब देखिए, चाहे मेंढक हो या इंसान, ज्यादातर जानवरों की लाइफ साइकिल एक जैसी ही रास्ते पर चलती है। फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और आखिर में कायापलट या मेटामॉर्फोसिस। ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब शुरू होता है सिर्फ एक सेल से। जरा सोचिए, हमारे शरीर के खरबों सेल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारा सोचना समझना, सब कुछ का ब्लूप्रिंट उसी एक सेल के अंदर बंद था। तो अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले सबसे जरूरी कदम कौन से हैं। आखिर ये सफर शुरू कैसे होता है? चलिए समझते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव कैसे रखी जाती है, बिल्कुल एक एक ईंट जोड़कर। तो फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद वो एक सेल बहुत तेजी से एक के बाद एक डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। और इसका मकसद साइज में बड़ा होना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है उस एक बड़े सेल को कई छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना। इन तेज डिविजन्स का नतीजा ये देखिए, सेल्स की एक खोखली गेंद जैसी बन जाती है, जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। और इसके अंदर ये जो खाली जगह है ना, ब्लास्टोसील, ये समझ लीजिए कि अगले एक्ट के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे, बॉडी प्लान बनाना। अब तक हमारे पास क्या था? बस सेल्स का एक खोखला गोला। लेकिन अब आता है कहानी में सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट। अब ये सेल्स खुद को रीअरेंज करके पूरे शरीर का नक्शा तैयार करती हैं। इस कमाल की प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये एक तरह का सेल्यूलर डांस है, जहाँ सेल्स अपनी जगह बदलती हैं और खुद को 3 खास लेयर्स में अरेंज कर लेती हैं। और यही वो 3 मास्टर लेयर्स है जिनसे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक ऑर्गन बनने वाला है। जैसे मेंढक के इस एम्ब्रियो में हम साफ साफ देख सकते हैं, ये सेल्स एक खास पॉइंट से, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। और यही मूवमेंट उन 3 जरूरी लेयर्स को बना रहा है जिनसे आगे चलकर सब कुछ बनेगा। ये 3 लेयर्स एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है। देखिए, सबसे बाहरी लेयर यानी एक्टोडर्म, उससे बनती है हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम। बीच वाली लेयर मीजोडर्म बनाती है हड्डियां, मसल्स, खून, दिल, ये सब। और सबसे अंदरूनी लेयर एंडोडर्म, वो हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की लाइनिंग बनाती है। तो एक बार ये 3 लेयर्स अपनी जगह पर आ गईं, तो अगला स्टेज शुरू होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहीं पर इन लेयर्स से असली ऑर्गन्स जैसे दिल, फेफड़े और दिमाग बनना शुरू होते हैं। चौथा हिस्सा, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, डेवलपमेंट का शायद सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फोसिस, यानी कायापलट। ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक नया रूप ले लेना है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मेंढक। सोचिए, पानी में रहने वाला एक टैडपोल जिसकी पूंछ है, जो पौधे खाता है, वो पूरी तरह से बदलकर जमीन पर रहने वाला पैरों वाला मेंढक बन जाता है, जो अब कीड़े खाता है। ये एक अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होता क्या क्या है, देखिए, वो पूंछ गायब हो जाती है, पैर निकल आते हैं, पानी में सांस लेने वाले गलफड़ों की जगह हवा में सांस लेने वाले फेफड़े आ जाते हैं। और तो और डाइजेस्टिव सिस्टम तक बदल जाता है, ताकि वो एक नए तरह का खाना पचा सके। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का स्टडी हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि एक जीव कैसे बनता है।
ये हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में भी सिखाता है। खुद चार्ल्स डार्विन ने ये बात नोटिस की थी। उन्होंने देखा कि अलग-अलग जानवरों के भ्रूण यानी एम्ब्रियोज अपनी शुरुआती स्टेजेस में कितने ज्यादा एक जैसे दिखते हैं, और ये समानता इस बात का एक बहुत मजबूत सबूत है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हैं। ये एवोल्यूशन की थ्योरी को समझने में बहुत मदद करता है। डेवलपमेंट को समझने से ही हम होमोलॉगस और एनालिगस स्ट्रक्चर्स के बीच का फर्क समझ पाते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स जैसे इंसान का हाथ और चमगादड़ का पंख, इनका ढांचा एक जैसा है क्योंकि ये एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनालिगस स्ट्रक्चर्स जैसे किसी चिड़िया का पंख और तितली का पंख काम तो एक जैसा करते हैं, उड़ने का, पर उनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग-अलग है। 2% बस एक नंबर है, लेकिन ये हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर ले जाता है कि तब क्या होता है जब ये प्रोसेस ठीक से काम नहीं करती। दुनिया भर में करीब 2% बच्चे किसी न किसी ऑब्जर्वेबल बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि डेवलपमेंट की ये पूरी प्रोसेस कितनी ज़्यादा नाजुक और प्रिसाइज है, और जब इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसे स्टडी करके हम नॉर्मल डेवलपमेंट को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कुछ बाहरी चीज़ें होती हैं जिन्हें टेराटोजेन कहते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स, वायरस या कुछ दवाएं जो इस नाजुक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती हैं और बर्थ डिफेक्ट्स का कारण बन सकती हैं। इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये समझा जा सके कि डेवलपमेंट को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो एक सेल से खरबों तक का ये सफ़र, ये जन्म पर ख़त्म नहीं होता। हमारी बॉडी तो पूरी जिंदगी बदलती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वो अद्भुत ब्लूप्रिंट जो एक सेल को यहाँ तक ले आया, वो हमें भविष्य में और क्या बनाएगा। ये डेवलपमेंट की कहानी है, और ये कहानी हमेशा चलती रहती है।